आज जो टॉपिक आपके सामने है उसका हेडिंग आप देख लीजिए। भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची, कार्यकाल एवं उनका राजनैतिक सफ़र। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अब तक भारत में कुल मिलाकर 14 राष्ट्रपति हुए हैं। भारत की आज़ादी 1947 15 अगस्त को हुई थी और 15 अगस्त से लेकर अब तक 2020 में 14 बार अलग अलग व्यक्तियों ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। मैं बता दूं कि राष्ट्रपति का पद जो भारत में है उसे उन्हें सेरेमोनियल हेड ऑफ़ द स्टेट भी कहा जाता है और इनको संबोधित करने के लिए द ऑनरेबल, हिज एक्सेलेंसी और मिस्टर प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। ही इज़ द सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट। और ये तीनों जो फोर्सेस हैं, कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस हैं, इनका चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है, इनडायरेक्टली होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इससे पहले कि ये वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि जब भारत में राष्ट्रपति का पद नहीं हुआ करता था तब इस पद को गवर्नर जनरल संभालते थे। तो गवर्नर जनरल 1947 तक थे भारत में और आज़ादी के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने। तो ये लिस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको। भारत के सभी राष्ट्रपतियों की सूची, कार्यकाल एवं उनका राजनीतिक सफ़र। एक और बात, भारत जैसे देश में एक सबसे बड़ा पुरस्कार है जिसको आप लोग भारत रत्न सम्मान से भी जानते हैं। तो भारत रत्न सम्मान जो है 1954 में स्टार्ट किया गया था और अब तक कुल मिलाकर 48 लोगों को ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। तो ये देखिए, मैं आपके सामने एक लिख रहा हूँ। भारत में अब तक भारत रत्न के नाम पर 48 बार ये अवार्ड दिया जा चुका है, जिसकी शुरुआत 2 जनवरी 1954 को हुई थी। हर वर्ष भारत रत्न सम्मानित करने का अवसर मिलता है और अब तक 48 बार जो लोग चुने गए हैं, 48 बार, इसमें 6 बार तो भारत के राष्ट्रपति ही उठा कर ले गए हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में, जाकिर हुसैन 1963 में। ये पहले, दूसरे, तीसरे और ये चौथे, ये लगातार चारों राष्ट्रपति जो हैं, एक के बाद दूसरे आए, दूसरे के बाद तीसरे और तीसरे के बाद चौथे, ये सभी के सभी भारत रत्न के से सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके बाद 5वें नंबर पे APJ अब्दुल कलाम है और 6ठे नंबर है प्रणब मुखर्जी। तो इस लिस्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके देखते हैं उनके राजनीतिक सफ़र को। तो ये जो हमारे भारत के जो सबसे पहले राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ये 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। देखिए, भारत के ये इकलौते राष्ट्रपति हैं जो कि 2 बार लगातार चुने गए, 1950 से लेकर 1955 के लिए और 55 के बाद 1960 तक और उसके बाद 1962 तक। अब देखिए, ये भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, संविधान आंदोलन में प्रमुख नेता थे और 1962 में इन्हें भारत रत्न दिया गया। तो भारत के पहले राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया गया 1962 में। इसके बाद जो दूसरे राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। इनके नाम पर टीचर्स डे भी मनाया जाता है 5 सितंबर को। और ये दूसरे राष्ट्रपति बने, ये भी स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे, 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक। अब इनके बारे में ज़रा सा देख लीजिए। ये इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। 1954 में इनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया था। मतलब ये जो 1954 में जैसे ही ये अवार्ड स्टार्ट किया गया तो पहला अवार्ड इन्हीं को मिल गया। चलिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन को। तो जाकिर हुसैन जो हैं, ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे और एक इनके बारे में सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति पद पर आसीन रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी और 1967 से लेकर 1969 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और इनके एक सर्वश्रेष्ठ खासियत ये थे कि एक बहुत ही अच्छे तबला वादक थे। ही वॉज अ वेरी ग्रेट तबला प्लेयर। और चूँकि इनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी तो इसके बाद जो चौथे नंबर पे हैं वराहगिरी वेंकट गिरी, ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति।
और हुआ क्या कि वराहगिरी वेंकट गिरी ये के बारे में, ये पहले भारत के राष्ट्रपति बने। और हुआ क्या कि वराहगिरी वेंकट गिरी जो है, इन्हें लगा कि क्यों ना जो है कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए कैंडिडेट के रूप में खड़ा हो जाऊं। तो इन्होंने अपने पोस्ट से, मतलब ये वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट से भी और कार्यवाहक राष्ट्रपति के पोस्ट से भी इस्तीफ़ा दे दिया और यह चल पड़े भारतीय राष्ट्रपति के इलेक्शंस के लिए। इन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। तो अब स्थिति ये हो गई कि जाकिर हुसैन तो नहीं थे, वेंकट गिरी भी जो है इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वहाँ के जो सबसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, उन्हें जो है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया गया। ठीक है, तो ये कुछ समय तक के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे। देखिए, मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक। देखिए तब तक क्या हुआ, ये जो वीवी गिरी जो हैं, ये जो है कैंडिडेट इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो खड़े हुए थे, तो ये जो है कि ये जीत गए। और यही जो है पुनः जो है हिदायतुल्ला के बाद वराहगिरी वेंकट गिरी जो है अगले 5 साल तक के लिए चुन लिए गए। और इनके ही बारे में हम लोग आगे देखते हैं, डॉक्टर वीवी गिरी। तो डॉक्टर वीवी गिरी यही वो इंसान हैं जो भारत के पहले राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। और इन्होंने ही जो है कि ये चौथे राष्ट्रपति थे। और 1975 में इनको जो है भारत रत्न की उपाधि दी गई, सम्मानित किया गया इन्हें। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगले हैं, ये हैं फ़खरुद्दीन अली अहमद, जो भारत के 5वें राष्ट्रपति रहे। फ़खरुद्दीन अली अहमद भी अनफॉर्चुनेटली ही डाइड वाइल ही वाज ऑन द प्रेसिडेंट सीट। तो इसके वजह से क्या हुआ कि डॉक्टर बी डी जत्ती को जो है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। देखिए, फ़खरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति जिनकी राष्ट्रपति पद पर ही मृत्यु हो गई, और तब बी डी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इस तरह से अभी आप एक चीज़ सामने देख रहे हैं कि अब तक भारत में कुल मिला के 2 कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाए जा चुके हैं। एक वराहगिरी वेंकट गिरी जो कि जाकिर हुसैन के मृत्यु के उपरांत वो बनाए गए थे, और दूसरा जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद जो कि 5वें राष्ट्रपति थे और उनकी मृत्यु के बाद बी डी जत्ती को बनाया गया। अब जो है कि अब देखते हैं कि ये हैं नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं भारत के 5वें राष्ट्रपति बने और 6ठे राष्ट्रपति बने। ये पहले आंध्र प्रदेश के सीएम भी रह चुके थे। तो ये 6ठे नंबर पे नीलम संजीवा रेड्डी, और इन्हीं के दौरान में भारत में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो ये 6ठे राष्ट्रपति हैं, मुख्यमंत्री भी रह चुके थे आंध्र प्रदेश के। एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। इसके बाद हम लोग देखते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ये पहले सिख राष्ट्रपति थे। ये जाति से बढ़ई थे, बढ़ई मतलब कारपेंटर थे। और राष्ट्रपति बनने से पहले वो पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र में भी मंत्री रहे। और इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये डाकघर विधेयक को इन्होंने पॉकेट विधेयक के रूप में इस्तेमाल किया था। और बहुत सारी घटनाएं घटी इसके समय, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, इंदिरा गांधी की हत्या हुई, और 1984 उनकी हत्या के बाद जो एंटी सिख राइट्स जो दंगे हुए, सब ये ज्ञानी जैल सिंह के समय में ही हुए। इनके बाद जिनका स्थान है वो है डॉक्टर आर वेंकट रमन। और आर वेंकट रमन के समय की स्थिति ऐसी हो गई थी कि देश बड़ा ही आर्थिक संकट से ही नहीं गुजर रहा था, राजनीतिक संकट से भी गुजर रहा था। लगातार प्रधानमंत्री चेंज हो रहे थे। कभी जो है कि देवगौड़ा आए, तो फिर उसके बाद आई के गुजराल आए। देखिए, अब इसके बाद जो है वेंकट रमन जो भारत के 8वें राष्ट्रपति बने, तो इनके बारे में है, ये एक स्वतंत्रता सेनानी राजनेता थे और इनके कार्य में सर्वाधिक प्रधानमंत्री उनकी पद में शपथ दिलाई गई। इसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति बने थे और ये 1952 से 56 तक भोपाल के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और इनकी एक सबसे बड़ी बात है, लिविंग लेजेंड ऑफ लॉ अवार्ड फॉर रिकॉग्निशन से सम्मानित किया गया था। ये इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्हें इतना बड़े सम्मान से नवाजा गया था। इसके बाद हैं के आर नारायणन। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो है 10वें नंबर पे आते हैं। और ये के आर नारायणन वाज द फर्स्ट एससी कैंडिडेट, दलित
राष्ट्रपति, सबसे पहले भारत के जो दलित राष्ट्रपति हैं ये KR नारायणन ही थे। और इसके बाद हम लोग देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और 1974 और 1998 ये दो जो समय है, जिस समय की क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियर टेस्ट करवाए गए थे, जो 1974 में इंदिरा गांधी ने करवाया था और 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, तो इनका एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल रहा था। इसके बाद आते हैं हम लोग प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो प्रतिभा देवी पाटिल जो हैं पहली भारत की महिला राष्ट्रपति हैं। और एक इसके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो कैपिटल पनिशमेंट जो होता है, जिसको कहते हैं मृत्यु की सज़ा, फांसी की सज़ा, सबसे ज़्यादा जो माफ़ी दी गई थी इन्हीं के कार्यकाल में दी गई थी। कि राष्ट्रपति के बारे में एक कहना ये होता है कि राष्ट्रपति कैपिटल पनिशमेंट को माफ़ कर सकता है। तो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के समय में मैक्सिमम जिनको फांसी की सज़ा पड़नी थी, उनकी सज़ा को माफ़ किया गया था। इसके बाद जो नंबर आता है वो ये सुखोई विमान उड़ाने वाली भी ये भारत की पहली राष्ट्रपति महिला थी। सुखोई विमान आप जानते होंगे, ये सुखोई विमान, तो ये सुखोई विमान को उड़ाने वाली ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इसके बाद नंबर आता है प्रणब मुखर्जी का। इसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, मैंने उसमें सारा डिटेल दिया है। प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अभी वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनका नाम है रामनाथ कोविंद, जो है ये 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति बने। ये 14वें राष्ट्रपति हैं। ये BJP के भी मेंबर रह चुके हैं और ये भी दलित जाति से हैं। और अभी ये 2022 तक रहेंगे। तो पहले ये बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो कुल मिला के ये 14 राष्ट्रपति जो आप जिनको देख रहे हैं, APJ कलाम के बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे लिखा है, ज़रा आप इसको देख सकते हैं। APJ कलाम हु इज़ द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद संभाला और सर्वाधिक मतों से ये जीते थे। और उपग्रह रोहिणी अग्नि मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण भी किया था। और इसके बारे में ये हैं हमारे BD जत्ती की मैं बात कर रहा हूँ। फखरुद्दीन अली अहमद जो भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे, जो दूसरे राष्ट्रपति जो कि जिनका देहांत कुर्सी पर रहते हुए में ही हो गया था। उसके बाद BD जत्ती को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। अब कुल मिला के यही हैं जिनको कि आप हमेशा याद करके रखिए। धन्यवाद।